हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइडेसन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बनाकर देगा। ठीक है, जो स्टॉक कल जैकपॉट बनाकर देगा, जैसे प्रीवियस डे जो स्टॉक दिए थे फ्राइडे के दिन एनालिसिस में, वो सारा का सारा स्टॉक आज जैकपॉट बना। और लाइव मार्केट में कुछ स्टॉक निकल के आया था, वो भी स्टॉक जैकपॉट बना। तो आज भाई मार्केट में इंडेक्स को छोड़कर निफ्टी कुछ पैसा दिया, बैंक निफ्टी को छोड़कर जितना स्टॉक दिए थे सब का सब स्टॉक बम्पर पैसा दिया भाई। बम्पर बोले तो बम्पर, इतना पैसा बना जब कोई हिसाब नहीं। जबरदस्त मार्केट था आज, बहुत मजा आया आज का स्टॉक बोले तो। क्या खाली पैसा पैसा खाली पैसा बना आज। ठीक है, और भाई इतना पैसा आप लोग बना रहे हैं मेरे एनालिसिस से। जो हम एनालिसिस देते हैं आप लोग को बताते हैं कौन सा स्टॉक पर ट्रेड करना, कहां करना, नहीं करना, कैसे स्टॉप लॉस, कैसे टारगेट, क्या सब कुछ आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं। थोड़ा सा भी 1% कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ भी समझ में आ रहा है, और उस देखकर उस एनालिसिस को देखकर कुछ पैसा प्रॉफिट बना पा रहे हो, मार्केट से कुछ निकाल पा रहे हो, तो भाई सुपर थैंक्स का ऑप्शन रहता है वीडियो के नीचे। सुपर थैंक्स कम से कम कर दिया कीजिए। ये सब बोलने वाली चीज नहीं, सब बोलने वाली बात नहीं है। आप लोग को बोलना पड़ेगा सुपर थैंक्स के लिए। क्या इतना कुछ आप लोग को फ्री में करके दे रहे हैं, कम से कम सुपर थैंक्स तो क्या कीजिए। आप लोग फ्री में पैसा बन रहा, फ्री में सीख रहे हैं, कम से कम सुपर थैंक्स का ऑप्शन है वो तो कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सुपर थैंक्स का ऑप्शन नहीं आता है। अभी हम आप लोग को दिखा रहे थे सुपर थैंक्स का ऑप्शन कहां पे आएगा। ये देखिए, ये यूट्यूब खुल गया, ये मेरा वीडियो है। ठीक है, ये मेरा वीडियो चल रहा है। अब देखिए सुपर थैंक्स का ऑप्शन कहां पे। एक बार रिफ्रेश कर लेते स्टार्ट करने से पहले। ठीक है ना, ध्यान दीजिए कल कैसे ट्रेड करेंगे ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी में कुछ बन नहीं रहा है फिलहाल। ठीक है, जो लेवल फ्राइडे को दिए थे वही लेवल कल के लिए वैलिड रहेगा बैंक निफ्टी में, है ना। नो ट्रेडिंग जोन पता ही है, 43,600 और 43,300 के बीच में हम लोग का बैंक निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहां से यहां तक नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में हम लोग बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड करेंगे। क्लियर है। आज बैंक निफ्टी 46,600 को ब्रेक किया, आज बैंक निफ्टी 46,600 को ब्रेक किया, लेकिन जो कैंडल ब्रेक किया वो कैंडल का मूड मिजाज था ही नहीं पैसा देने का, है ना। छोटा छोटा कैंडल बन रहा था। इस कैंडल का मूवमेंट से, इस कैंडल का चाल से हम लोग पता कर लिए कि बैंक निफ्टी आज मूड में नहीं है कि वो पैसा देगा। छोटा छोटा कैंडल था, एकदम छोटा छोटा कैंडल बन रहा था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगेन बुलिश है, कल के लिए बुलिश है। तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा भाई, जो लेवल दिए थे फ्राइडे के एनालिसिस में वही लेवल बैंक निफ्टी का वैलिड रहेगा। नो ट्रेडिंग जोन कहां से कहां है, 46,300 से लेकर 46,600 के बीच हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहां से यहां। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी यहां पे हैमर बनाता है, 46,600 के पास हैमर बनता है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी कल 46,600 के पास हैमर बनाता है, जैसे हैमर बनेगा हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर कंप्लीट होने दीजिएगा। जब हैमर कंप्लीट हो जाएगा तो हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा। हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो फिर आप लोग ट्रेड कीजिएगा। टारगेट रहेगा 47,000, 47,000 के ऊपर ब्रेक किया तो सेकेंड टारगेट होगा 47,500। ठीक है, हैमर बनेगा 46,600 के पास, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा तो ट्रेड कीजिएगा। टारगेट रहेगा 4700, 47,500। हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये रहा ऊपर का, और जो नीचे का लेवल दिए थे फ्राइडे को वही नीचे का लेवल ही वैलिड है, इसको एक्सटेंड कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ता है, इस सपोर्ट को तोड़ता है, कौन सा सपोर्ट, नो ट्रेडिंग जोन वाला 46,300 का सपोर्ट, अगर बैंक निफ्टी 46,300 का सपोर्ट को कल तोड़ता है, 46,300 का सपोर्ट रेट कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो टारगेट होगा 46,000। फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए 46,000 ये वाला सपोर्ट, और 46,000 भी टूट जाता है। 46,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर बैंक निफ्टी 46,000 भी टूट जाता है, 46,000 के नीचे भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाता है, रेड कैंडल सॉरी, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट होगा जो आप लोगों को दिए थे फ्राइडे में 46,500 एंड 600, यहां तक आ जाएगा बैंक निफ्टी। सॉरी 45,500, 45,600। अगर 46,300 का सपोर्ट टूटेगा तो बैंक निफ्टी 46,000 आएगा फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए। जब 46,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो 45,500, 45,600 आएगा। ठीक है, ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर 47,000, 47,500 के लिए जाएंगे। तो बैंक निफ्टी जो फ्राइडे के लिए दिए थे
वो वैलिड है, वो लेवल वैलिड है, नो ट्रेडिंग जोन 46,300 से लेकर 46,600 में नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल के लिए अगेन बुलिश है, आपको ध्यान दीजिएगा। ऊपर के लिए नीचे अगर ब्रेक करेगा तो नीचे का बता दिए, नीचे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। ये देखिए निफ्टी, बोले थे ना अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि ऑल टाइम ये है रेजिस्टेंस 22,130 का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, 126.80 का, यानी 130 का लेके चलते हैं। उसको ब्रेक किया तो हम लोग ट्रेड किए, दो 160 लाख प्रीमियम 200 का हाई लगाया, 40 पॉइंट मिल गया ऑप्शन में, फिर नीचे आ गया रिटेस्ट करने, है ना। तो निफ्टी ध्यान दीजिएगा 2 आवर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा क्लोज भी हुआ है, ठीक है। देखिए निफ्टी अपना न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया आज, पहले निफ्टी का हाई था ये ऑल टाइम हाई, आज निफ्टी ऑल टाइम हाई न्यू बनाया, न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया, ठीक है। तो निफ्टी अगेन कल के लिए बुलिश है। 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल ऑल टाइम हाई का जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके 2 आवर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज भी है, रेड कैंडल नीचे प्राइस को रिटेस्ट करने भी आ गया है, ठीक है। तो कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा भाई, इसी सपोर्ट पे अगर हैमर बनता है तो ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट पे हैमर बनाता है, जैसे हैमर बनेगा हैमर पे ट्रेड नहीं करना, हैमर का हाई को ड्रॉ करना, हैमर बन लेने दीजिएगा, हैमर कंप्लीट हो जाएगा, हैमर कंप्लीट होने के बाद उसका हाई को ड्रॉ कीजिएगा, उसके हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, यानी हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके, यानी हैमर का हाई को ब्रेक करके बॉडी के साथ ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो निफ्टी में ऊपर भी ट्रेड करेंगे। टारगेट होगा आपका, टारगेट होगा 22,250, 22,250, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,350, ठीक है। तो कल निफ्टी 150-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर सपोर्ट पे हैमर बनेगा तब, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तब टारगेट 22,250, 22,350, जो हैमर बनेगा उसी हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा ऊपर के लिए, है ना भाई। नीचे का फिलहाल कोई लेवल फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई लेवल निफ्टी का नहीं है। बैंक निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न कल जबरदस्त पैसा देगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं। ट्रेंड, ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज ब्रेकआउट आया, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जैकपॉट बन गया, इस हैमर पे ट्रेड किए थे हम लोग, जैसे ही ग्रीन कैंडल यहां गया 4100 का हाई लगाया, जो टारगेट दिए थे हाई लगा, यहां पे हम लोग जैकपॉट बुक कर लिए, वापस ट्रेंड आया, फिर नीचे रह गया, मतलब साइड में फंस गया। तो ट्रेंड अभी वापस रिटेस्ट करने आया हुआ अपने सपोर्ट को, पहले क्या था ये रेजिस्टेंस था, अब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब ये क्या हो गया, कन्वर्ट सपोर्ट पे, ठीक है। तो ट्रेंड अपने सपोर्ट पे भाई, इसी सपोर्ट को एक्सटेंड कीजिए, कल ट्रेंड जैकपॉट बनेगा अगर यहाँ पे हैमर बन गया, ठीक है। कल ट्रेंड जैकपॉट बनेगा अगर यहाँ पे हैमर बना तो ध्यान दीजिए, अगर ट्रेंड कल यहाँ पे हैमर बनाता है, जैसे ही सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, यहाँ पे हैमर का हाई पे ट्रेड करना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तब ट्रेड करना है ना। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि मार्केट का असल हकीकत है, यही सब चीज आपको सीखना है ना। तो ट्रेंड पे ध्यान दीजिए, कल ट्रेंड अभी वापस अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया हुआ है, सपोर्ट के पास है, जैसे ही सपोर्ट के पास कल हैमर बनता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 4100 एंड 4200, टारगेट वापस 41 हो जाएगा ट्रेंड, एंड सेकंड टारगेट होगा 4200। तो हैमर कल फिर जैकपॉट 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 बन सकता है, अगर सपोर्ट पे हैमर बनेगा तो जैकपॉट बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो हैमर को कल ध्यान दीजिएगा भाई, ट्रेंड को हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर क्लोज स्टॉप टारगेट 4100 एंड 4200 करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ट्रेंड को कल फिर से जैकपॉट बनेगा। पहला स्टॉक दे लीजिए ट्रेंड, आज जैकपॉट बना है ना, आज पैसा बना है ट्रेंड में। सेकेंड स्टॉक कोफोर्ज, आज बहुत पैसा बना भाई, लीजिए कोफोर्ज ब्रेकआउट आया, नॉन स्टॉप रैली, टारगेट दिए मिला, बना पैसा, कहीं नहीं बनेगा भाई। किसके साथ ट्रेड कर रहे हो आप, नदीम सर के साथ, भूल जाइए, कुछ पुंजिया इंसान नहीं है हम, जो स्टॉक देते हैं ना बहुत सोच समझ के देते हैं, दबा के पैसा बनेगा, अगर कंडीशन मैच हुआ तो उसका बाप भी पैसा देगा, पैसा देने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता, हम गारंटी दे सकते हैं, अगर कंडीशन मैच किया तो, ठीक है। अगर 100 ट्रेड कराएंगे तो 2 का स्टॉप लॉस हिट होगा, 99 या 98 स्टॉक सक्सेसफुल होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो कोफोर्ज जैकपॉट बना, ये सेकंड स्टॉक जैकपॉट जो बना, अब कोफोर्ज कल के लिए वैलिड है,
समझने की कोशिश कीजिएगा। बुलिश फ्लैग, कोफोर्ज पे बुलिश फ्लैग बन रहा है ना, इसी क्लोन कर लिया हम लोग, इसको उठा के नीचे लिया है ना। ठीक है, कोफोर्ज में बुलिश फ्लैग बना है, तो कल सब लोग ध्यान दीजिए कोफोर्ज को बुलिश फ्लैग के ऊपर, जैसे ही कल कोफोर्ज बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है बुलिश फ्लैग के ऊपर, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, बुलिश फ्लैग का रेजिस्टेंस येलो ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 6900, सेकेंड टारगेट 7000। ठीक है, तो कल कोफोर्ज को ध्यान दीजिएगा, कल फिर से कोफोर्ज जैकपॉट 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 बनेगा, जैसे आज बना है ना, उसी तरह कल भी बनेगा। अगर बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज कर सस्टेन करेगा, तब टारगेट 6900 का एंड 7000 का लेके चल सकते हैं। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा बुलिश फ्लैग के ऊपर, उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा, या फिर हैमर देख रहा है, इस हैमर का लो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो कल कोफोर्ज को ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट फिर से बन रहा है। उसके बाद डॉक्टर लाल पैथ लैब नहीं टूट रहा है, जान रहा है, टूटेंगे तो नदीम सर को पैसा देना होगा। आज फिर गया था, देखिए नहीं तोड़ पाया, जिस दिन टूटा ना भाई 2600 2700 रख लीजिए, हंस के देगा। हम बोल रहे ना, डॉक्टर लाल पैथ लैब जिस दिन टूटेगा 2700 जाने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया कोई ताकत नहीं, गारंटी के साथ बोल सकते हैं। अगर ये टूटा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन किया, तो ये टारगेट आपको मिलेगा 2700 का टारगेट, है ना। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब टूट नहीं रहा, जिस दिन टूटेगा मजा आ जाएगा, प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी टूटने की कगार में आ चुका है, प्राइस नीचे से धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर रहा, बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो जिस दिन टूटा, तो भाई पैसा बम्पर बनने वाला है ना, पैसा बम्पर बनने वाला, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, है ना। तो लाल पैथ लैब का टारगेट आप लोगों को पता ही है, अगर ब्रेक किया 25-30 के ऊपर सस्टेन किया, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम में सस्टेन किया, तो टारगेट 2700 का लेके चलिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। परसिस्टेंट, फ्राइडे को दबा के पैसा दिया, परसिस्टेंट जैकपॉट बना फ्राइडे को, मंडे के लिए वैलिड था, लेकिन मंडे के लिए इसके ऊपर परसिस्टेंट नहीं निकला, जो लेवल ड्रॉ किया था आप लोग के सामने लाइव मार्केट फ्राइडे के एनालिसिस में, है ना, निकला क्या, नहीं ना। आज ओपन हुआ, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन वहीं से गिर गया, रिटेस्ट करने आया भाई, रिटेस्ट, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, परसिस्टेंट इंडिया को अगेन जैकपॉट बनेगा, अगर इस सपोर्ट पे हैमर बन गया तो, इस सपोर्ट पे हैमर बन गया तो परसिस्टेंट इंडिया कल फिर जैकपॉट बनेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही कल परसिस्टेंट इंडिया जो सपोर्ट को रिटेस्ट करने आज आया है, उसी सपोर्ट पे कल हैमर बनाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट 8900, 8900 का, सेकेंड टारगेट 9000। ठीक है, तो कल परसिस्टेंट इंडिया अगेन जैकपॉट बनेगा, हैमर बनने के बाद, हैमर बना तो परसिस्टेंट इंडिया को कोई नहीं रोक सकता है 8900 एंड 9000 तक जाने के लिए। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, परसिस्टेंट इंडिया कल फिर जैकपॉट बनेगा अपने सपोर्ट पे हैमर बनने के बाद, मिस एकदम मत कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। पहला तो ये जो हाई लगाया था, ये हाई को जाएगा छूने, एकदम गारंटी है जाएगा, अगर हैमर बन गया तो यहां से यहां, और ये ब्रेक कर गया तो फिर 9000 का टारगेट आराम से मिलेगा। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा, परसिस्टेंट इंडिया फिर से जैकपॉट बनने के लिए रेडी है। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प देखिए, आज हम लोग आप लोग को दिए थे, ऑल टाइम हाई पे वापस हीरो मोटोकॉर्प पहुंच चुका है, लेकिन ब्रेक नहीं किया। देखिए ऑल टाइम हाई था, आज नहीं ब्रेक किया, कैंडल एक भी उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो हम लोग ट्रेड नहीं किए, है ना। तो हीरो मोटोकॉर्प कल के लिए वैलिड है, ऊपर और नीचे दोनों के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बारीकी चीज समझाएंगे। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन लिए, लोअर लो टू लोअर हाई एक्सटेंड कर दिए, क्लियर है। 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन देखिए, यहां पे लोअर लो छिप जाता होगा ना, अब दिखता होगा, दिख रहा है ना अब, हाँ देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, यानी प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हुआ, वो ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ किए, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन यहां पे आ गया, आप समझने की कोशिश कीजिएगा,
अगर लोग यहां पे ट्रेड कर लेगा तो यहां पे सपोर्ट लेगा, जो पुट बाय करेगा सपोर्ट लेगा, तुरंत ऊपर चला जाएगा तो ट्रैप कर जाएगा ना, वो तो ट्रैप करेगा ना। अगर यहां पे ट्रेड करता, कोई सेलिंग कैंडल मिला था, अगर ट्रेड करता तो इस सपोर्ट तक का टारगेट रख सकता था, उसको बोला जाता है एनालिसिस, उसको बोला जाता है ट्रेडर। 1 आवर टाइम फ्रेम में फर्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन है, यानी ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के बाद हैंगिंग मैन यानी सेलिंग कैंडल। हैंगिंग मैन का लोग जब ब्रेक किया तो कैंडल क्या, मार्केट बंद हो गया। जब हैंगिंग मैन का लो ब्रेक किया तो मार्केट बंद हो गया, तो ट्रेड तो बना नहीं। अगर यहीं पे कैंडल ब्रेक कर क्लोज कर देता है हैंगिंग मैन का, तो भाई ट्रेड कर सकते थे, इस सपोर्ट तक के लिए टारगेट रख सकते थे पुट साइड के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा हीरो मोटोकॉर्प को इस सपोर्ट के नीचे, अगर कल हीरो मोटोकॉर्प सपोर्ट को तोड़ता है, यानी 4800 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हीरो मोटोकॉर्प में, अगर हीरो मोटोकॉर्प कल 4800 का लेवल को ब्रेक करता है, अपने सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा तो 4650 तक आ जाएगा। जो ये ब्रेक कर गया था, जो एक सपोर्ट है 4650 का टारगेट रखिएगा, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, 4650 का आपका टारगेट होगा। अगर हीरो मोटोकॉर्प येलो वाला ट्रेंड लाइन यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4800 का सपोर्ट को तोड़ता है, उसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करता है, तो 4650 तक हीरो मोटोकॉर्प आ जाएगा। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करे नीचे, उसी कैंडल हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा नीचे का। और ऊपर का लेवल पता ही है, अगर ऊपर ब्रेक कर दे, ये ऑल टाइम हाई है, हो सकता है कल ब्रेक कर दे, नीचे ना आके ऊपर ब्रेक कर दे। अगर ऊपर तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का टारगेट है 5000 है, 5100 है, 5200, चलने दीजिए जहां तक जाएगा। इंट्राडे का टारगेट 5000, 5100 एंड 5200। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प अगर ऊपर निकल गया तो ऊपर जैकपॉट, नीचे निकला तो नीचे टारगेट पता है 4650 तक। ये होता है टारगेट सेट करने का तरीका। ये एक टारगेट जहां नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक आ जाएगा, जहां नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक चला जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अगर ये टूटेगा तो यहां तक आ जाएगा, आपको पता है टारगेट यहां तक है, बैठिए ना आराम से, क्यों डरते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए और बैठिए, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, सिंपल। ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करने आए हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट के लिए बैठिए, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। भाई एक दिन स्टॉप लॉस जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा, उससे ज्यादा क्या जाएगा। एक दिन ऐसा है कि स्टॉप लॉस तो जाएगा ही नहीं, खाली प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो पेशेंस, पेशेंस कब आएगा, आपका माइंड कब सेट होगा, जब आप स्टॉप लॉस पर बैठेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका दिल भुक भुक डर के मारे पोजीशन काट दोगे। लॉस 25,000 50,000 लॉस चल रहा है, आप पोजीशन होल्ड करके बैठे हो क्यों, क्योंकि अगला कैंडल ऊपर जाएगा, अगला कैंडल हमको पैसा दे देगा, अगला कैंडल कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। लॉस पे बैठ रहे, लॉस पे पूरा पेशेंस, पूरा अरे भाई हाँ हम बहुत भयानक ट्रेडर है, पूरा दम लगा के पूरा पेशेंस, आज लॉस पे बैठे हुए हैं। और जैसे ही प्रॉफिट पे जाता है ना, 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखता है, 500 प्रॉफिट काट देते हैं पोजीशन। प्रॉफिट पे क्यों नहीं बैठते हैं भाई, प्रॉफिट पे बैठना है, लॉस पे थोड़ी बैठना है। लॉस पे तो स्टॉप लॉस देके निकल जाना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या, रिस्क मैनेज करने का मतलब क्या, लॉस दो और निकलो, जो लॉस मेरा फिक्स है। आप लॉस पे बैठ रहे हो, प्रॉफिट पे नहीं बैठ रहे हो, प्रॉफिट थोड़ा सा लेके भाग जा रहे हो, तो प्रॉफिट पे बैठना सीखे ना। जैसे डिक्सन आज पकड़े ना, तो ऐसा प्रॉफिट पे बैठिए, लॉस पे नहीं, लॉस को मैनेज कीजिए अपना, जो लॉस जो स्टॉप लॉस दिया जाता है ना, इस चीज को आपको ध्यान दीजिएगा। अब लोग सोचता है अगला कैंडल प्रॉफिट देगा, अगला कैंडल और नीचे आ जाता है, 20 का 30,000 लॉस, अरे यार 30,000 हो गया, काश हम निकल जाते 5,000 का लॉस में। फिर बोलता नहीं नहीं अगला कैंडल जाएगा, 5,000 आएगा तो हमारे काट देंगे। क्या माइंड में आता, अगर 5,000 लॉस जाएगा तो हम काट देंगे। 5,000 लॉस जाता भी है वापस घूम के, अरे 5,000 लॉस हो गया, अब तो ये प्रॉफिट दे देगा, फिर लालच, अरे भाई नहीं सकेंगे भाई ऐसा आदमी से। खैर छोड़िए सब बात, हीरो मोटो का हो गया ना। उसका मारुति कैसा जैकपॉट, क्या बोल के दिए थे फ्राइडे के एनालिसिस में, है कोई ताकत, मेरा एनालिसिस तो कोई ठुकरा दे, है कोई, अगर है तो मार्केट में आए सामने फेस टू फेस, हमरे आ जाए फेस टू फेस, हम भी देख लेते हैं। है कोई, मारुति बोल के दिए थे बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, जब ये ब्रेक करेगा ट्रेड करेंगे। जैसे ही निकला आला रे आला, 11,600 का हाई लगा ला, 11,600 मारुति पैसा दिया हुआ यार, जबरदस्त पैसा बना है मारुति में, भी और दिखाएंगे और स्टॉक, घबराइए मत। तो मारुति आज पैसा बन चुका, जैकपॉट बन चुका, कल फिर जैकपॉट बनेगा, मारुति कल फिर जैकपॉट बनेगा, इसको एक्सटेंड कीजिए।
ठीक है। अब देखिए मारुति लास्ट कैंडल ब्रेक करके वापस प्राइस आया, सपोर्ट पे रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट हो चुका है। तो मारुति अगर कल कोई यहाँ पे हैमर बना देता है, ठीक है ना, अगर मारुति कल यहाँ पे हैमर बना देता है इस सपोर्ट पे, ट्रेड है, हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिए ना, हैमर को लो स्टॉप लॉस रखिए, वापस टारगेट रहेगा 11,600, 11,700, 11,800। तो कल मारुति फिर से जैकपॉट बनेगा भाई, फिर से 6-7% अप रहेगा। आज 6% अप था, कल फिर उतना परसेंट वो जा सकता है। तो मारुति कल फिर जैकपॉट बन रहा है, अगर सपोर्ट पे हैमर बना तब। जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 11,600, 11,700, 11,800 का रखिएगा, ठीक है। तो मारुति अगेन 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 कल जैकपॉट बनेगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन स्टॉक जैकपॉट बना है? M&M देखिए ब्रेकआउट नहीं आया है, जब भी आएगा ये भी पैसा देने के लिए रेडी है। देखिए आज दिन भर बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट करके पूरा मार्केट साइड, देख रहे दिन भर शांति से बैठे रहा। आज बोला आज डिक्सन चलो, मारुति चलो, कोफोर चलो, कमसिंड चलो, सबको चला दिया, कल ये चलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा अलर्ट लगा हुआ है, जैसे ही ट्रिगर होगा हमको पता चल जाएगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आप लोग को पता ही है टारगेट, फ्राइडे के एनालिसिस देख लीजिएगा, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करेगा। टारगेट आपको बता चुके हैं 1900, 1940 टारगेट है आपका, 1940, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M को ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम यानी 1860 1855 का लेवल आ रहा है, 1855 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का टारगेट 1900 का रहेगा, सेकंड रहेगा 1940 का रहेगा, ठीक है। जो कैंडल 1855 के ऊपर क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर। उसके बाद है कमसेंड, लाइव मार्केट में मिला था, लीजिए खाइए, रसगुल्ला गुलाब जामुन जो खाना खाइए, लीजिए, इसको बोलते हैं एनालिसिस। इतना खूबसूरत सेटअप, इतना खूबसूरत ट्रेड भाई, गया स्टॉप लॉस नहीं ना, कैसे जाएगा स्टॉप लॉस, हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे ही चल जाएगा। हाँ ये देखिए ब्रेकआउट हुआ ट्रेड लाइन का, वेट किए, यहां बार बार सपोर्ट, रेडिसन 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 के ऊपर दो कैंडल सस्टेन किया, थर्ड कैंडल पे ट्रेड, बोल के दिए कमसिन डोंट मिस, हर स्टॉक तो मेरा डोंट मिस, कोई भी स्टॉक देखे मेरा जहां पे डोंट मिस नहीं होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं देखे जहां पे मेरा डोंट मिस नहीं होता है, जिसमें डोंट मिस नहीं लिखा हुआ रहेगा उसका चांस कम रहेगा, जिसमें डोंट मिस रहता है उसका चांस 110% होता है, और हर एक स्टॉक मेरा डोंट मिस रहता है ना। ये देखिए कमसिन लाइव मार्केट बना था, कैसा पैसा बना, ऑल टाइम हाई ब्रेक, फिर नया हाई। तो कमसिन कल के लिए भी वैलिड है मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं बिग टाइम फ्रेम में, रुकिए चेक कर लेते हैं। यस 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 यस, कमसेंट कल के लिए वैलिड है भाई, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सस्टेन है, लीजिए अभी जो ड्रॉ किए समझने की कोशिश कीजिएगा, वीक है, हाई है, मतलब वहां तक गया है, गिर गया 2 आवर टाइम फ्रेम में, फिर गया, फिर गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया। आज 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल, दो दो कैंडल क्लोज है, एक एंड दो, दो दो कैंडल 2 घंटा में कमसिंड का ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज है, तो कल आग लगा रहा है, तो कल कमसिंड आग लगा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए यहीं पे रुका था, अभी ड्रॉ किया, देखिए रुका था, 3 कैंडल रुका था, फिर निकला था, अरे भाई कहां नहीं निकलेगा, हम एनालिसिस किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कमसिंड वापस कल आता है तो ये एक सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस अब सपोर्ट है, अगर कल कमसिंड वापस 2650 पे आता है, 2650 पे आया और हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, अगर कल कमसिंड 2650 आता है, 2650 जैसे आएगा हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट रहेगा आपका 2750 2850, टारगेट रहेगा 2750 2850, ठीक है। तो कल कमसिंड को सब ध्यान दीजिएगा, अगर कल कमसिंड 2650 आता है, 2650, हाँ 2650 आएगा, एक सपोर्ट है, अगर वहां पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप और टारगेट 2750 2850 का टारगेट लेके चलिएगा। कमसिंड कल फिर जैकपॉट बन रहा है, कल फिर आग लगाने के लिए रेडी है कमसिंड, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। उसके बाद है हम लोग का डिक्सन, है ही नहीं, दिखा दे रहे डिक्सन, कल के लिए वैलिड है क्या डिक्सन, देख लेते हैं क्या भाई, कैसा रहा डिक्सन का आज खेला, 7%, 7% अब था, 7 या 8%, लीजिए
ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट, चुपचाप से कुंडली मार के सांप की तरह बैठे हुए हैं, मौका मिलेगा तब चौका मारेंगे, ऐसे अंदाजी नहीं घुसना है। बैठ गए हम आराम से भाई, बैठ बैठ बैठ, अभी बैठ नदीम, घबरा मत। ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, क्या हुआ, गया रिजेक्शन, गया रिजेक्शन, आज उसी के ऊपर, आज उसी के ऊपर सस्टेन कर गया, मिल गया टारगेट, क्या बोल के दिए थे, 6800 जाएगा, लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट किए थे 6800 जाएगा, 6800, 6810 का हाई लगाया, और क्या चाहिए बोलिए, बन गया जैकपॉट। तो भाई बहुत मस्त पैसा बना है डिक्सन में, कल के लिए क्या है, कुछ है क्या, देख लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, डे टाइम फ्रेम में है ना, अभी डे टाइम फ्रेम में दो चीज समझाएंगे। यहां पे बॉडी है, यहां से यहां ले लिए, अब इसके ऊपर क्लोज है, ठीक है, अब यहां इसके ऊपर देखिए, बॉडी इसके अंदर है, बॉडी इसके अंदर है, बॉडी इसके अंदर है, बॉडी इसके अंदर है, आज ब्रेक कर गया है, यानी रेडिस्टेंस जो बॉडी अंदर है उसके ब्रेक करके, रेडिस्टेंस ब्रेक करके निकल गया ऊपर, अब ये रेडिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझिएगा, ये वीक जो था, अभी जो वीक हम ड्रॉ किए, ये वीक देख रहे हैं, ये वीक, ये डिक्सन का ऑल टाइम हाई है, ठीक है, वीक मतलब हाई, वहां तक छू आया, आज उसको नहीं ब्रेक किया, तो कल, कल बनेगा जैकपॉट भाई, कल इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, कौन समझाएगा, है कोई यूट्यूब में भाई इतना अच्छा तो कोई समझाने वाला, लीजिए 30 मिनट का कैंडल क्लोज है, वो भी कैंडल देखिए कैसा कैंडल है, 50% बॉडी ऊपर है, तो कल डिक्सन फिर से जैकपॉट बन रहा है इसी लेवल के आसपास, ठीक है। अगर कल डिक्सन 6800 के पास ओपन होता है, अगर कल डिक्सन 6800 के पास ओपन होता है, 6800 के पास ओपन होने के बाद एक हैमर बनता है, जैसे ही डिक्सन 6800 के पास ओपन होता है, 6800 पे ओपन होने के बाद हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड ले लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, टारगेट रहेगा आपका 6900, 7000 एंड 7100, टारगेट रहेगा 6900, 7000 एंड 7100 का भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो कल डिक्सन ध्यान दीजिएगा भाई, 6800 पे ओपन होगा और जैकपॉट बनेगा, 6800 पे ओपन होता है, हैमर बनता है, ठीक है ना, 6800 के पास ओपन होगा, हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 6900, 7000 एंड 7100, टारगेट रखेगा 6900, 7000 एंड 7100, 6900, 7000, 7100 का टारगेट लेके चलेगा, तो डिक्सन कल फिर 6800 के ऊपर जैकपॉट, जैकपॉट, जैकपॉट बनेगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। और सबका राजा जेवीएम ऑटो, भाई 20% अप था, टारगेट बोल के दिए थे, जेवीएम ऑटो का कैश बाई कीजिए 2200 के ऊपर, जेवीएम ऑटो का कैश बाई कीजिए 2200 के ऊपर, टारगेट दिए थे 2300, 2400, हाई लगाया 2428 का, हाई लगाया 2428 का, ऑल टारगेट डन, 228 पॉइंट का रैली, 20% अप, कहां से लाएंगे भाई ऐसा ट्रेडर खोज के आप लोग, कहां, ध्यान दीजिए अब। तो फिलहाल जेवीएम में कल के लिए कुछ नहीं, वो दिखा दे रहे, ठीक है ना, ये देखिए कहां का हाई लगाया 2428 का, बहुत मस्त पैसा बना जेवीएम ऑटो में, ठीक है। तो एक स्टॉक और आप लोग को दे रहे हैं, ग्रासिम, ठीक है ना, ग्रासिम ब्रेकआउट पे खड़ा है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए ग्रासिम आज ब्रेक नहीं किया है ना, दिख रहा है आप लोगों को, ऑल टाइम हाई पे है, फर्स्ट अटेम्प्ट गिर गया, सेकंड अटेम्प्ट गिर गया, थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। तो कल ग्रासिम को ध्यान दीजिएगा इसी रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, लेवल कौन सा आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, 2190, कल ग्रासिम को ध्यान दीजिएगा 2190 के ऊपर, जैसे ही 2190 के ऊपर ग्रासिम निकलता है, 2190 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा 2240, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2280, ठीक है, थर्ड टारगेट ले लीजिएगा 2320। अगर कल ग्रासिम 2190 यानी ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2240, सेकंड टारगेट 2280, थर्ड टारगेट 2320 का रहेगा, जो कैंडल 2190 को ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कभी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ग्रासिम भी कल जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। आज कौन कौन जैकपॉट बना स्टॉक, जेवीएम ऑटो, डिक्सन, कमसिंड, मारुति, उसके बाद है आपका कोफोर्ज एंड ट्रेंड, भाई इतना स्टॉक जैकपॉट बना है, तो सिर्फ आप लोग पैसा बना रहे हो, सुपर थैंक्स कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे भाई। आज अगर सुपर थैंक्स नहीं आया, खुल के बोल रहे, ठीक है, अगर आज सुपर थैंक्स नहीं आया, कल से एनालिसिस बंद, एनालिसिस का वीडियो नहीं डालेंगे हम,
सही बता रहे हैं, आप लोग फ्री में सीख रहे हैं, अच्छी बात है। आप, हम चाहते हैं जैसा एनालिसिस हम करते हैं, जैसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरा है, जैसा ट्रेडिंग हम करते हैं बिना डरे बिना खौफ का, वैसा आप करें, वैसा आप बने, हम ये चाहते हैं, है ना। हम सबको चाहते हैं प्रो ट्रेडर बनाना, हम सबको चाहते हैं अपने से ऊपर देखना, अपने से ऊपर। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उससे लाख दुगना अच्छा एनालिसिस आप करें, हम ये चाहते हैं, हम ये सिखाना चाहते हैं आप लोग को, है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चार्ट पे ध्यान दीजिए, प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए, टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप लोग जितना भी मेरे स्टॉक एनालिसिस सीख पा रहे हैं, कुछ भी बना पा रहे हैं, अच्छी बात है, सुपर थैंक्स किया कीजिए, खुशी से क्या कीजिए भाई, जो आपका मन करता है उतना कीजिए, जबरदस्ती नहीं कि नदीम सर बोले तो इतना कर देना है, नहीं, जो आपका मन है, आप जितना चाहते हैं, आप जो प्रॉफिट बना रहे हो उस पर करें, आज कुछ भी सीख पा रहे हो उससे भी करें, ठीक है। तो सुपर थैंक्स याद से किया कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल को लिंक को शेयर कीजिए। आप सुपर थैंक्स कहां से करना है एक बार और आप लोग को दिखा देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर सुपर थैंक्स नहीं दिखता है, वीडियो पे जाइए, मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब भी ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरा वीडियो फर्स्ट पे आ गया, मैंने क्लिक कर दिए, है ना, क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे देखिए लाइक है, शेयर है, थैंक्स है, ऐड है, क्लिप है, सेव है, ठीक है। यहाँ देखिए सुपर थैंक्स आया, कोटक नियो आया ना भाई सुपर थैंक्स। अभी सुपर थैंक्स पे क्लिक कीजिए, अब जैसे क्लिक कीजिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको कितना पेमेंट करना है, 40 है, 100 है, 200 है, मोर आपका जितना मन आप उतना सुपर थैंक्स हमें कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे ज्वाइन किए भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।